निश्चित रूप से आदिवासी समाज के लिए ऐसे दिन हमेशा याद रखने के दिन होते हैं। जोहार नमस्कार। 9 अगस्त 2024 को मनाया गया झारखंड में विश्व आदिवासी दिवस। ऐसे तो विश्व आदिवासी दिवस को मनाने की परंपरा सन 1994 ईस्वी से है, मगर विगत 3 सालों से विश्व आदिवासी दिवस झारखंड में बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें पिछले 2 सालों से यह दिन झारखंड के बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में मनाया जा रहा है। झारखंड का यह बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान वही है जो बीते इतिहास में झारखंड का केंद्रीय कारागार हुआ करता था, जहां भगवान बिरसा मुंडा ने अपनी अंतिम सांसें ली थी। उन्हीं की स्मृति में इस पूरे के पूरे जेल परिसर को उनके नाम से बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में परिवर्तित कर दिया गया है और यहीं पर 2 दिवसीय आदिवासी महोत्सव विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। क्या रहा इस कार्यक्रम का भव्य सतरंगी आकर्षण, किस प्रकार से इसका उद्घाटन हुआ, कौन कौन से प्रमुख चेहरे इसमें उपस्थित थे, वो सारा कुछ आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। बने रहे हमारे संग। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता और आयोजक रहे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। पूरे आदिवासी परिधानों से पारंपरिक वेशभूषा में हेमंत सोरेन इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। उनके साथ थे परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ और साथ ही साथ आज झारखंड की सबसे लोकप्रिय महिला नेत्री गांडेय से विधायक हेमंत सोरेन की अर्धांगिनी उनकी पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन, जो कि पूरी तरह से आदिवासी परिधान में उपस्थित थी। लाल और हरे पाड़ की साड़ी पहनी हुई वो बिल्कुल ऐसे आई थी जिस प्रकार से संथाली समाज में वहाँ की महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में होती हैं। इस अवसर पर उनके साथ में थे राज्य के मुख्य सचिव एल ख्यांगते, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अविनाश कुमार, झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता, रांची के उपायुक्त राहुल सिन्हा, रांची के ही एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा और झामुमो के रांची के जिलाध्यक्ष मुश्ताक आलम, राज्य समन्वय समिति के सदस्य विनोद पांडे समेत कई झामुमो समर्थक और सरकार से जुड़े हुए लोग। मगर इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे झारखंड के महामहिम राज्यपाल संतोष गंगवार, जो कि इस कार्यक्रम में पहुंचे थे पूरी तरह से आदिवासी परिधान पहन करके। लोटा पानी से उनका स्वागत किया गया। स्वागत कर रही युवतियों ने जब राज्यपाल के पैर छूने चाहे तो उन्होंने बहुत आदर से उन्हें मना किया कि पैर न छुए जाएं और सभी को आशीर्वाद दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ वो कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़े, जिसमें उनके साथ में मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन, राज्यसभा सांसद महुआ माझी समेत अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ई रिक्शा पर राज्यपाल के साथ बैठे, जिसमें पीछे बैठी उनकी पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन और साथ में मंत्री दीपक बिरुआ। कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के बाद वहां पर बेहद भव्य मंच पर पहुंचते हैं, जहां पर कि उनका अभिवादन पुष्पगुच्छ से किया जाता है। उसके बाद दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बेहद भव्य इस मंच पर एक तरफ जहां पारंपरिक वेशभूषा में तस्वीर लगी थी झारखंड के महामहिम राज्यपाल की, तो दूसरी तरफ में तस्वीर थी विशिष्ट अतिथि बनकर इस कार्यक्रम में पहुंचे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य समन्वय समिति के अध्यक्ष दिसोम गुरु के नाम से सुविख्यात शिबू सोरेन। कार्यक्रम की शुरुआत बेहद रंगारंग हुई। काफी आकर्षक ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ने खुद भ्रमण किया मुख्यमंत्री के साथ में। विभिन्न स्टॉलों में खुद फीता काटकर उन्होंने उद्घाटन किया इस कार्यक्रम के विभिन्न स्टॉलों का, और साथ ही साथ उन्होंने देखा भव्य आकर्षण झारखंड में इस विश्व आदिवासी दिवस का। इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से आए हुए, जैसे कि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, सिक्किम, आसाम, मेघालय, मणिपुर से कई आदिवासी व्यंजनों के साथ में स्टॉल लगाए गए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आदिवासी परिधान और आदिवासी संस्कृति के वो सारे के सारे घरेलू उपयोग के सामान भी इस कार्यक्रम में आपको देखने को मिल सकते हैं। 2 दिनों का ये कार्यक्रम चलेगा। इस कार्यक्रम में कल यानी कि 10 अगस्त को इस कार्यक्रम का समापन किया जाएगा, जिसमें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पुनः फिर से उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम के
अवसर पर सारे के सारे लोग जो इस कार्यक्रम में आए थे उन्होंने काफ़ी सराहा इस कार्यक्रम की भव्य सजावट को और साथ ही साथ सभी लोग स्थानीय आदिवासी व्यंजनों का लुत्फ उठाते देखे गए। इस कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल ने सबको चौंकाए अपने वक्तव्य से, जिसमें कि उन्होंने झारखंड में पेशा कानून शीघ्र लागू करने की बात कही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपने संबोधन में झारखंडी अस्मिता, मान सम्मान और झारखंड के स्थानीय आदिवासियों की निर्भीकता से संबंधित अपना वक्तव्य दिया, जिसे कि हम दिखाएंगे आने वाले वीडियोज में। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, कमेंट में लिखकर हमें जरूर से बताएं। कैमरे के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं जयदत्त पिंटू ब्रांची। ये विश्व आदिवासी दिवस तीसरी बार मनाया जा रहा है और हर बार एक नई उत्साह, नई ऊर्जा के साथ हम सब यहाँ एकत्रित होते हैं। आज सिर्फ आदिवासी दिवस सिर्फ इसी जगह ही पर हम लोग नहीं एकत्रित हैं, बल्कि राज्य के अलग अलग कोने में, अलग अलग जगहों पर, कोई छोटे रूप में, कोई बड़े रूप में आज इस दिन का उत्साह मना रहा है। निश्चित रूप से आदिवासी समाज के लिए ऐसे दिन हमेशा याद रखने के दिन होते हैं। आदिवासियों को देश दुनिया का सबसे कहा जाए कि आदिवासी समाज के बाद ही समाजों का सृजन हुआ, कई समाज बने और इसी क्रम में ये आदिवासी समाज भी देश के, दुनिया के अलग अलग जगहों पर अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, अपनी सभ्यता के साथ चल रहा है। और झारखंड प्रदेश में तो हमेशा से आदिवासियों ने यहाँ के अपनी संस्कृति, सभ्यता और जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए, अधिकार की लड़ाई के लिए हमेशा अपना संघर्ष दुनिया को दिखाया है। जहां सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, टाना भगत, नीलांबर पीतांबर, शेख भिखारी, निर्मल मातो, विनोद बिहारी मातो, अनेक ऐसे लोग जहां इस राज्य में यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए अपने आप को लोगों ने कुर्बान किया। इस राज्य को अलग करने के लिए यहाँ के मूलवासी आदिवासियों ने एक लंबा संघर्ष देखा, झेला। लगभग राज्य अलग का इतिहास 40-50 सालों का रहा। इसमें अनेक लोग शहीद हुए, अनेक लोग बुजुर्ग हो गए। उदाहरण के तौर पर आज हमारे बीच में आदरणीय दिसोमगुरु शिबू सोरेन जी बैठे हैं। अभी वो जीवित हैं, लेकिन कई इनके सहयोगी, कई इनके साथी अब धीरे धीरे प्रकृति के नियम के अनुसार लोग हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन हमें यह संकल्प और हमें यह याद हमेशा रखना चाहिए कि राज्य और राज्यों की अपेक्षा इस राज्य की एक अलग पहचान, एक अलग इतिहास रहा है। लेकिन अब हम लोगों ने फिर से इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया है और आदिवासियों के बीच और आदिवासियों को संजोने का एक प्रयास हम लोगों ने किया है। हम जानते हैं कि इस राज्य को देश दुनिया सोने की चिड़िया के नाम से जानती है। देश का सबसे अधिक खनिज संपदा हमारे इसी राज्य में पाया जाता है।